नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे जीवन में दुख क्यों आते हैं। छोटे छोटे दुख, कोई व्यक्ति जीवन में आया, कोई मित्र, कोई रिश्तेदार, कोई भाई बहन, कोई तीसरा व्यक्ति जीवन में आया, अचानक से आपको चोट दी, उसने आपको दुख दिया और चला गया। क्यों हुई यह घटना, क्या कारण है। स्पिरिचुअल में, अध्यात्म में इतने सीक्रेट हैं हद से ज्यादा। क्यों अचानक से आपके साथ ऐसा हुआ कि कोई आया, आपको टच करके चोट मार के चला गया, आपको दुखी किया, आपको परेशान किया। कोई आया, उसने आपको धोखा दिया कारोबार में, बिजनेस में, किसी भी तरह से, और आपको चीट करके चला गया। क्यों हुआ, क्यों, कौन कौन से ऐसे कर्म हैं जिसके कारण हम मुक्त नहीं हो पाते, भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते, अपनी आत्मा को नहीं जानते। कौन कौन से ऐसे हमारे लिए रुकावटें हैं जो हम अनजाने में पैदा करते हैं और बिना बात के उसका हमें कोई प्रॉफिट नहीं होता। दुकानदार दुकान पे बैठते हैं और कहते हैं झूठ बोलना हमारी मजबूरी है। ये कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन उनकी आदत बन जाती है ऐसा। लेकिन फिर वो कहते हैं हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमें प्रॉफिट चाहिए तो हम झूठ बोलते हैं। लेकिन हम अनजाने में बिना प्रॉफिट के ही ऐसे कर्म करते हैं जीवन में कि जिसका केवल और केवल नुकसान होता है। उस हिसाब से हम मूर्ख व्यापारी हैं। हम केवल नुकसान वाले कर्म करते हैं, उससे नुकसान ही होता है। कौन कौन से बंधन बनते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि जब कोई लोग, दो चार लोग बैठे होते हैं, वो किसी के बारे में बात करते हैं, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो यहां बुरा है, वो वहां बुरा है, जिसको हम कहते हैं निंदा करना। दूसरे के बारे में अपशब्द बोलना, उनके बारे में बुरा बोलना, उनके बारे में नेगेटिव कमेंट करना। या कोई आपको दिखा, आपने उसके बारे में बोलना चालू कर दिया या सोचना भी चालू कर दिया, ये देखो कितना मोटा है, कितना सुकड़ा है, कितना पतला है, कितना इसका पेट बाहर आया हुआ है। आपको उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपने सांप की तरह विष घोलना शुरू कर दिया। अब जो आपके कमेंट के कारण आपके अंदर नेगेटिव ऊर्जा बन रही है, क्योंकि ये ऊर्जाएं हैं। जब हम किसी के दोष को देखते हैं, किसी की निंदा करते हैं, तो हमारे भीतर, हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा बननी शुरू हो जाती है, नेगेटिव ऊर्जा। जैसे कहते हैं सांप अगर मरता है तो पूंछ हिलाता है, उसको कहते हैं कि अपनी विष को घोल रहा है। वो कहते हैं, होगा नहीं होगा दूसरी बात है, लेकिन हम बिना बात के ही अपनी विष को घोलते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे अलग प्रकार के कर्म बनते हैं। जो मान लो आपने जीवन में बड़ा नाम जपा, भगवान का कोई साधना की, रेखती की, मेडिटेशन किया, आप मुक्ति के द्वार तक पहुंच गए। लेकिन ऐसे छोटे छोटे जो कर्म किए हैं, ये आपको, आपकी मुक्ति को बाधित कर सकते हैं। आपकी मान लो दूसरी तरफ से कर्म आपके क्लियर हैं, अच्छे हैं, सब कुछ हैं, लेकिन दूसरों की निंदा की, चुगली की, उनके बारे में नेगेटिव कमेंट किए, नकारात्मक सुझाव दिए, या उनके बारे में नकारात्मक सोचा, बोला, किसी भी तरह से किया, और ऐसे कर्म हमें फंसा देते हैं। अध्यात्म में, भगवान में जुड़ने का रास्ता बहुत सकरा है, और जब हमने ऐसे कर्म किए होते हैं तो उनको क्लियर करने के लिए दोबारा फिर जन्म मरण के चक्कर में लौटना पड़ता है। जब तक वो नहीं क्लियर होंगे हम आगे नहीं बढ़ते। इसलिए मैं कहता हूं कि क्षमा प्रार्थना सबको करनी चाहिए। कैसे करेंगे, रोज सुबह शाम 5 मिनट के लिए भगवान के सामने बैठे, उनसे कहें, हे प्रभु, जितने भी लोगों के प्रति मैंने पूर्व जन्मों में और अभी जाने अनजाने में गलत किया, गलत सोचा, गलत बोला, दुख दिया, उन सब से मैं क्षमा चाहता हूं। रोज सुबह और शाम 5-5 मिनट कर लो, आप हल्के हो जाएंगे। बहुत सारी आपके अंदर से नेगेटिविटी निकल के कचरा खत्म हो जाता है। जीवन मक्खन की तरह एकदम स्मूथ चलने लगता है। एक तो ये कर्म बंधन हो गया, इसके कारण दोबारा लौट के आना पड़ सकता है। दूसरा, वैसे तो नाम जपने से या भगवान के साथ किसी भी तरह से आप जुड़ जाएं, उससे मुक्ति होती है, लेकिन ये रुकावट आती है, ऐसे छोटे छोटे चीजें। एक दूसरा, जब आप किसी को जज करते हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, दूसरे को जज करना ये महादोष होता है। जो दोष हैं वो आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे नहीं बढ़ने देंगे,
शरीर को पूरी तरह तंदुरुस्त नहीं होने देंगे, मन को अशांत रखेंगे, मन आपका कचरे से भरा रहेगा। होता क्या है, जब हम किसी के साथ नकारात्मक किसी की निंदा चुगली करते हैं तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर जो जो दोष थे हमने उठा के उसको अपने अंदर डाल लिया, ऐसा होता है। कहते हैं 2 लोग बैठे थे, साधु के पास गए कि हे भगवान, मान लो 3 लोग कहीं खड़े हैं, 2 लोगों ने कोई पाप किया, कोई गलत काम किया, और तीसरा व्यक्ति उसको देख रहा है, वो रोक नहीं रहा है उनको कि रुक जाओ, पाप मत करो। तो पाप कहां जाएगा? जो देखेगा वो उसके पास, जो कर रहा है उसके पास रह जाएगा। साधु ने कहा पाप उसके पास जाएगा जो उस पाप की चर्चा करेगा। यानी कि पाप करने वाले 2 लोग हैं, देखने वाला तीसरा जाएगा कहां? जो उसकी चर्चा करेगा। इसलिए चर्चा सिर्फ हरि नाम की। तो चर्चा करने से इस तरह से हम दूसरे के दोषों को अपने ऊपर ले लेते हैं। ये अधिकतर मानसिक रोग उत्पन्न करते हैं, और इन चीजों से बचने के लिए क्षमा प्रार्थना अति उत्तम होती है, जो कि हमें जन्म मरण से भी मुक्ति देती है और रोगों से मुक्ति देती है, और मन शांत होता है, स्थिर होता है। धन्यवाद, नमस्कार।